चलिए दोस्तों, आज हम आपके लिए लाए हैं कक्षा 10वीं की गणित। और कक्षा 10वीं की गणित में हम पहले ही चैप्टर से आज शुरुआत करेंगे। पहले चैप्टर का पहली प्रश्नावली का पहला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित संख्या को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। यहाँ पे बात कर रहा है वो अभाज्य गुणनफल। अब अभाज्य गुणनखंड के लिए हमें चाहिए होंगी अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्या आपको पता है कि 2, 3, 5, 7, 11, 13 ऐसी होती है। यानी वो संख्याएं जो या तो स्वयं के पहाड़े में आए या फिर एक के पहाड़े में आए, या हम कह दें कि वो संख्याएं जिनके सिर्फ 2 गुणनखंड होते हैं वे अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अब यहाँ पे हमें दिया है 140 कि 140 के आप गुणनखंड कीजिए। तो देखो 140 के अगर हम गुणनखंड करते हैं, 140 के गुणनखंड करते हैं तो अगर आखिरी में 0, 2, 4, 6, 8 या सम संख्या रहे तो हम यहाँ कह देंगे कि 2 से भाग दे देते हैं। अब 2 से भाग देंगे 14 को, 2 सती 14, बचेगा कितना 0। अब 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 0 ही आएगा। अब यहां फिर आ गया है 70, 70 को 2 से फिर भाग देंगे क्योंकि यहाँ पे 0 आ गया है। अब 70 को यानी 7 को जब 2 से भाग यहाँ देंगे हम तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तियां 6, 3 बार जाएगा। तो यहां ले जाएंगे हम 3 बार। अब यहां बचेगा 1 क्योंकि 7 में 6 गया तो क्या बचेगा 1 बचेगा। 1 इसके साइड में आ जाएगा तो कितना हो जाएगा 1 के बाद में 0 लग जाएगा तो हो जाएगा 10। अब 2 का पहाड़ा पढ़ना है 10 से ज्यादा हो तो 2 पंचे 10। अब एक बात याद रखना कि अगर 5 लास्ट में है तो निश्चित बात है वो संख्या 5 से विभाजित हो जाएगी। तो इसे भी हम 5 से विभाजित करके देख लेते हैं। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौको 20, 5 25, 5 छक्का 30, 5 सत्ते 35, 7 बार गया और इसको 7 से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा 1। समझ में आया? यानी हम अगर 140 के गुणनखंड करते हैं तो 140 को 2 से भाग देंगे तो 70, 2 से भाग देंगे तो 35 और 5 से भाग देंगे तो 7 और 7 से भाग देंगे तो 1। 7 से भाग देंगे तो 1। अब यहाँ पे यानी 140 के जो गुणनखंड आए वो 2 कितनी बार 2 बार आया है, गुणा 5 और गुणा 7, ये हुए 140 के गुणनखंड। अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि 156 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। संख्या दे रखी है 156। अब यहाँ 156 के अगर हम गुणनखंड करें, 156 के गुणनखंड करें, देखो लास्ट में 6 है और अभी बताया था कि अगर 2, 4, 6, 8 या 0 होगा तो वो संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी। यानी यहां भी इसे हम 2 से विभाजित कर देते हैं। 2 सती 14, 15 था, 2 सती 14 बचेगा 1, 15 में 14 गए 1 बचा। अब 1 के बाद में 6 ले आओगे तो 16 हो जाएगा। 2 का पहाड़ा पढ़ोगे 16 से ज्यादा ना हो तो 2 अठे 16 यानी 8 बार जाएगा। अब यहां पे आ गया कितना 78, 78 को फिर 2 से भाग देते हैं तो 7 को 2 से भाग दोगे 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तियां 6, कितना बचेगा 1 बचेगा। 7 में 6 गया तो क्या बचा 1 बचा। अब कितना हो गया 18। अब 18 को 2 से भाग दो, 2 निया 18। अब यहाँ पे 39 आ गया। 39 को हम 3 से भाग देते हैं, 3 एकम 3 और 3 तियां 9। 3 से भाग देने की कंडीशन एक याद कर लो कि अगर संख्याओं का योग जैसे 9 और 3 होता है 12, अगर संख्याओं का योग 3 से विभाजित हो जाता है तो पूरी ही संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। अब यहाँ 13 आया है और 13 अभी आपने पढ़ा था कि 13 कैसी संख्या है, 13 कैसी संख्या है अभाज्य संख्या है। अभाज्य है इसका मतलब हम
यहाँ इसे 13 से ही भाग करेंगे, 13 एकम क्या गया 13। तो 156 के जब हमने गुणनखंड किए, यानी 156 के गुणनखंड किए, तो आपने 2 से काटा था तो 78 आया था, 2 से काटा था तो 39 आया था, 3 से काटा था तो 13 आया था, और 13 से काटा था तो 1 आया था। यानी 156 के जब आपने गुणनखंड किए तो 2 आया था 2 बार, गुणा 3 गुणा 13। चलिए है अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है 3825, 3825। अब 3825 है, इसके गुणनखंड करते हैं। 3825 है, अब यहां हम गुणनखंड करने जा रहे हैं किसके साथ, 2 से तो जाएगा नहीं क्योंकि यहाँ पे 0 नहीं है, ना 2 है, ना 4 है, ना 6 है, तो हम भाग देते हैं 3 से। 3 से भाग देने के लिए हमने बताया था कि पहले आपको ये टोटल कर लेना है, 5 2 7 8 15 3 18, 18 2 से भाग, 18 में 3 से भाग चला जाएगा, इसलिए संख्या 3 से भी कट जाएगी। अब 3 से भाग दोगे, 3 एकम 3 आएगा, यहाँ 8 है, 8 को भाग देना है 3 से, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यानी 2 बार जाएगा। अब 8 में 6 जाएगा, 8 में 6 जाएगा तो क्या बचेगा, 2 बचेगा। 2 और 2 मिलकर, 2 के पास 2 मिलकर क्या हो जाएगा, 22 हो जाएगा। अब 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे 22 से ज्यादा, तो 3 सते 21 आ जाएगा, 1 आया, क्या बचा हुआ था 5, ये 5 ले गए, 3 बची 15, यानी 3 से पूरी संख्या कट गई। अब फिर देख लेते क्या ये वापस 3 से कटेगा, 5 7 12 2 14 1 15, 15 आ रहा है टोटल, और 15 3 से कट जाता है, इसलिए ये संख्या भी 3 से कट जाएगी। अब 15 को हम 3 से भाग देते हैं, 3 चौको 12, अब यहाँ 7 बचा है, 7 को 3 से भाग देना है, 3 दूनी 6, 1 बचेगा तो 15 हो जाएगा, 3 बची 15। अब क्या ये संख्या फिर 3 से भाग चला जाएगा, देखते हैं, 4 2 6 5 11, टोटल कितना है 11 है, और 11 3 के पहाड़े में नहीं आएगा, इसलिए संख्या 3 से नहीं कटेगी। एक बात अभी थोड़ी देर पहले हमने और बताई थी आपको कि अगर आखिरी में 5 है तो 5 से भी विभाजित कर सकते हैं, यानी यहाँ 5 था, यहाँ भी हम 5 से विभाजित कर सकते हैं, पर क्या हमें निश्चित क्रम में लिखना था कि पहले 3 फिर 5 ऐसे अरेंज करना था, इसलिए हमने क्या किया, पहले 3 से कर दिया। आप 5 से भी कर सकते थे, अब 5 से यहाँ करते हैं, 42 से ज्यादा 9, 5 8 40, यानी 42 में जब 40 जाएगा तो क्या बचेगा 2। अब फिर यहाँ 5 था तो 5 ले गए, 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे 25 से ज्यादा 9, तो 55 25। अब ये आ गया 85, 85 को फिर 5 से भाग दे देते हैं, 5 एकम 5, क्या बचेगा भाई, 8 में 5 जाएंगे तो क्या बचेगा 3 बचेगा, फिर ये क्या आ गया 5, तो 5 सत्ते कितना हो गया 35, और 17 अभाज्य संख्या है इसलिए 17 आएगा। यानी जब 3825 के हमने गुणनखंड किए तो सबसे पहले हमें भाग देना पड़ा था 3 से, जहां से 1275 आया था, फिर भाग दिया था हमने 3 से, 425 आया था, फिर हमने भाग दिया था 5 से जो 85 आया था, और 5 से भाग दिया था 17, और 17 को भाग दिया था 1 से। 3825 के गुणनखंड बने, 3 2 बार आएगा, 5 2 बार आया, और 17 1 बार आया। ठीक है, ऐसे ही अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यहां भी संख्या दे रखी है कि 5005 का गुणनखंड कीजिए, 5005 का गुणनखंड कीजिए। तो 5005 के गुणनखंड करने हैं, 5005 के गुणनखंड करने हैं। अब 5005 के गुणनखंड करने हैं, लास्ट में 5 दिया है, 5 और 5 10 होता है, पर 10 जो होता है वो 5 और 5 10 हुआ, 10 तो 3 से कटता नहीं है, इसलिए हम इस संख्या को क्या करते हैं 5 से ही काट देते हैं। 5 एकम 5, 0 0 1, ये तो समझ आ गया होगा। अब 1001 आया है,
इसको हमें भाग देना है 5 से। क्या 5 से जाएगा? नहीं जाएगा, क्योंकि ये लास्ट में 5 नहीं है। तो 5 के बाद कौन सी अभाज्य संख्या पढ़ी थी हमने भाई? 2, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 11, फिर 13, फिर 17, फिर 19, फिर 23, ये तो पढ़ रखी हमने। अब हम 7 से भाग देकर देखते हैं। 7 एकम 7, 10 में 7 गए, कितने बच गए? 3। कितना लगा दिया भाई? 0। 7 चौको 28, 28 आ गया है। कितना बच गया? 2। लास्ट में कितना था? 1। 7 या 21, पूरा पूरा कट गया। यानी यहाँ पे जो 1001 था वो 7 से विभाजित हो गया। अब 7 से क्या ये कटेगा? 7 दूनी 14, केवल 3 बचेगा, मतलब 7 से नहीं कटेगा। फिर अगली संख्या 11 से ट्राई कर लेते हैं। 11 एकम 11, 14 में 11 जाएंगे, कितने बचेंगे? 3 बचेंगे। भाई 14 में 11 गए तो कितने बचे? 3। और यहाँ क्या था? 3। तो 11 तिया 33, और 13 से भाग दोगे तो 1 आएगा। यानी 5005 के जब आपने गुणनखंड किए तो 5 से भाग दिया था तो 1001 आया था। फिर आपने इसको भाग दिया 7 से तो 143 आएगा। 11 से काटा तो 13, और 13 से काटा तो 1। 5005 के जो गुणनखंड बने 5, 7, 11 और 13। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अच्छा, नोट नहीं किया क्या आपने? ठीक है, नोट कर लीजिए। हाँ, ये तो हमने आपके समझाने के लिए बनाया है, ठीक है। आंसर आपको इस फॉर्मेट में लिखना है, ठीक है। इसके बाद चलते हैं 7, 4, 2, 9, 7429। इस क्वेश्चन पे थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। क्या ये संख्या 2 से कटेगी? नहीं कटेगी। 3 से कटेगी? 7, 4, 11 तो 13, 9, 22, नहीं कटेगी। क्या ये 5 से कटेगी? नहीं कटेगी। क्या ये 7 से कटेगी? भाग देके देख लेते हैं। 7 एकम 7, अचंग 42, नहीं कटेगी। क्या 11 से कटेगी? 11 66, 8, 11 से नहीं कटेगी। 13 से भी नहीं कटेगी। तो 17 से ट्राई करता है। अब 17 का पहाड़ा पढ़ोगे, देखो 74 है, 17 चौको होता है 68, 4 बार ले गए 68 आया। कितना बच गया? 6 बच गया। कितना ले आए? 2 ले आए। 17 तिया 51, 2 में 1 गया 1, 6 में 5 गया 1, क्या बच रहा था? 19। और 17 का पहाड़ा पढ़ोगे तो 7 बार जाएगा तो क्या आएगा? 119 आएगा। यानी अगर हम 7429 को 17 से भाग देंगे तो पूरी तरह विभाजित हो जाएगा और आंसर आएगा 437। एक बार फिर ट्राई करें, क्या ये 17 से कटेगा? 17 दूना 34, 9, 97, नहीं कटेगा। 19 से ट्राई कर लेते हैं। अब 43 आपके पास था, 19 दूना 38, क्या बचेगा? 5 बचेगा। यहाँ क्या ले आए? 7 ले आए। 19 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि 57 से ज्यादा नहीं, तो 19 से कम 19, 19 दूना 38, 19 तिया 57, पहले 2 बार ले गए थे, और 19 तिया 57। और 23 तो अभाज्य संख्या है, 23 से कम 23, यानी 7, 4, 2, 9 के जब आपने तो 17 से भाग दिया तो आपके पास 437 आया था। 19 से भाग दिया तो 23 में से आया, 23 से भाग दिया तो 1 आया। 7429, 17 गुणित 19 गुणित 23। ये फॉर्मेट हमने समझाने के लिए बनाया है, ये आपके लिए आंसर शीट जैसा है, ठीक है। ओके।